जो फंडिंग की बात हो रही थी, तो फंडिंग सिर्फ लोकली नहीं होती, ऐसे लोग विदेश में जाकर कहते हैं कि भाई हमारा बड़ा बुरा हाल है, मुसलमान खतरे में है और हमारे अधिकारों को एकदम वहां पे ध्वस्त किया जा रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, मस्जिद तोड़ दी, मंदिर बना दिया। अभी श्री राम जन्मभूमि का हम सबने देखा कि एक भव्य वहां पर पूरा एक कार्यक्रम रहा, लेकिन हमारे देश के जो सेक्युलर पत्रकार हैं वो कहते हैं कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। आरफा खानम शेरवानी ने वो रोना डाला है कि भाई मंदिर बन गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। वो देश जिसने विभाजन होने के बाद भी मुसलमानों को वही अधिकार दिए जो इस देश की मेजॉरिटी के, इस देश के हिंदुओं के थे, उसके लिए शुक्रगुजार ना होकर हम आज भी इस देश के लिए रोना रोते हैं कि हमारे साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार होता है। कौन सा दुर्व्यवहार होता है? दुर्व्यवहार होता है इस देश की उन मुस्लिम महिलाओं के साथ जिनको एक राइट की क्वालिटी है, लेकिन बावजूद उसके भी धर्म के नाम पर उन कुरीतियों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हलाला की हम बात कर रहे थे, हालांकि हलाला कुरानिक नहीं है जो कि प्रैक्टिस है, लेकिन हलाला गैंग्स चलते हैं। लिखा मिस्यार होता है, हैदराबाद से 9, 8, 11 साल की बच्चियों को एक अरबी शेख उठाकर ले जाता है, लेकिन ओवैसी साहब जो हर जगह गला फाड़कर एकदम दहाड़ देते हैं और पूरे समाज को हिलाने की ताकत रखते हैं। कभी उनको यह एहसास नहीं होता कि मेरे समाज की, मेरे देश की एक मासूम बच्ची को एक अरबी शेख चंद सिक्कों के एवज में ले जाता है, उनका खून नहीं खौलता। तो एक किस तरह के लोग हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हर तरह की चीज बहुत कन्वीनियंटली उनको जहां पर कहां पर क्या पचाना है वो आराम से कर लेते हैं, लेकिन युवाओं को भड़का देते हैं। तो मैं यहां पर ये कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं जो मुद्दा और जो बात आप सबसे कहना चाहती हूं, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करती हूं जहां पर मजहब, धर्म और रिलीजन सब कुछ हो, और ये जो कुछ भी होता है ये हमारा पर्सनल अफेयर होता है। मैं घर पे बहुत पक्की मुसलमान हो सकती हूँ, लेकिन आप सबके सामने मैं सिर्फ एक भारतीय महिला हूँ और यही मेरी एक पहचान है। और इनफैक्ट देश के बाहर भी हम सब जाते हैं तो हम सबको सिर्फ भारतीय के रूप में ही लोग पहचानते हैं, और यही इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और हर वो विचार जो किसी भी मानवता के प्रति, किसी के लिए भी हिंसा को, नफरत को बढ़ावा देती है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई दीन हो, कोई मजहब हो या कोई भी रिलीजन हो, मैं हर उस विचार को मैं डिस्कार्ड करती हूँ। और मैं ये आग्रह उन लोगों से भी करती हूँ कि मजहब के नाम पर हिंसा, उन्माद को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। कब तक हमारे देश में इस तरह से हिंसा होती रहेगी? कल अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम में सीए का अनाउंसमेंट किया और टीवी पे डिबेट शुरू हो गए, और सब टीवी चैनल वालों ने कॉल करना शुरू कर दिया कि अरे मैम सीए आ रहा है, आप जल्दी से डिबेट्स में आ जाइए। और बहुत सारे डिबेट्स भी हमने किए, लेकिन वहां पर बहुत सारे महानुभाव थे जो कि मेरे ही समाज के, मेरे ही मजहब के लोग थे। वो सब कह रहे थे कि आप ऐसे कैसे मुसलमानों को छोड़ सकते हैं सीए के अंदर? भारत तो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, आपने कैसे मुसलमानों को छोड़ दिया? आपको अगर इतना ही हिंदुओं की आपको परवाह है तो आप उनको रोजगार दे दीजिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही? हंसी नहीं आ रही शायद आपको? सीए के अंदर वो रोजगार देना चाह रहे हैं हिंदुओं को। सीए का उनको यही नहीं पता कि सीए का आधार क्या है। तो वो लोग जिनको यही नहीं पता, लेकिन उनको रेट्रिक करने के लिए टीवी चैनल पर जरूर आना और ये दिखाना है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और ये देखकर जो इस देश के करोड़ों मुसलमान हैं वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें तो सीए से बिल्कुल एकदम दूर रखा गया है, हमें क्यों उसमें इंक्लूड नहीं किया गया? कोई बात उनसे पूछे जरा कि आपने मजहब के नाम पर पहले ही पाकिस्तान, बांग्लादेश ले लिया, और यहाँ पर जो भी प्रताड़ित वहां के लोग हैं, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको आने का इस देश में अधिकार है, हर तरह का अधिकार है, क्योंकि भारत ही वो एकमात्र धरती है हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, जो उनकी होमलैंड है। और ये भारत का दायित्व है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो भी लोग सताए हुए हैं उनको जल्द से जल्द शरण दे।